हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जनरल स्टडी नंबर 1। कुछ दिनों से वीडियो ये नहीं मिल पा रहा था क्योंकि ये स्वास्थ्य के कारण स्वास्थ्य नहीं सही था और ठंडी भी कड़ाके की पड़ रही है। जौनपुर का टेम्परेचर 5 से 2 के बीच इस समय है, 10 से 5 डिग्री के मैक्सिमम है। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाएं और उसके प्रमुख रचनाकार जो एग्ज़ाम में ईपीटेट सीटेट में इम्पॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है। और अभी जो एग्ज़ाम हुआ है सीटेट का उसमें भी पूछा गया था इसमें से महत्वपूर्ण। तो महत्वपूर्ण हम देखते हैं, पहला लेते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, इनका प्रमुख रचना है तितली, कंकाल, आंसू, आंधी, इंद्रजाल, छाया, पथिक, कामायनी और ध्रुव स्वामिनी है। ध्रुव स्वामिनी जो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो तितली और कंकाल पूछा गया है अभी इस एग्ज़ाम में जो सीटेट में। और इनका उपन्यास कामायनी ये पूछा गया है। और नेक्स्ट है मुंशी प्रेमचंद का। मुंशी प्रेमचंद का जो कलम का सिपाही भी कहा जाता है इनको। और ये कहानी के ये क्या हैं, इनको कहानियों को लिखने के लिए और उपन्यास के लिखने के लिए उन्हीं के योगदान को देखते हुए कलम का सिपाही भी कहा जाता है इनको। इनका प्रमुख जो है रचनाकार जिसमें उपन्यास है गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, सेवा सदन और प्रेमाश्रय। जो अक्सर ये कर्मभूमि और कायाकल्प, सेवा सदन पूछ लिया जाता है। और प्रचलित उपन्यास गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि जानते ही हैं, कायाकल्प, सेवा सदन और प्रेमाश्रय। नेक्स्ट है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी है। मलिक मोहम्मद जायसी साहब का ये देखिए जो विश्व प्रसिद्ध है इनका रचना पद्मावत, चित्रलेखा, कहरनामा, आखिरी कलाम। ये और भी है रचना जो इम्पोर्टेंट जो है, जो पूछा जाता है पद्मावत, चित्रलेखा, कहरनामा, आखिरी कलाम। और नेक्स्ट है विष्णु शर्मा का जो साहित्य जगत का ये मात्र एक है जो पर्यावरण से और जंगली जीवों से और बाकी रिलेटेड से जो संबंधित है। पंचतंत्र इनमें पशु पक्षियों का वर्णन है, पंचतंत्र है। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र है। ठीक, फिर उसके बाद रामचंद्र शुक्ल, इनका प्रमुख है चिंतामणि और रस मीमांसा। चिंतामणि अभी सीटेट में पूछा गया था, चिंतामणि, और ये है रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल का। तुलसीदास का है। तुलसीदास का जैसा जानते हैं रामचरितमानस है, फिर उस रामचरितमानस प्रमुख है। उसके अलावा देखिए विनय पत्रिका, रामचरितमानस जानते ही हैं जैसे। फिर है विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली और गीतावली, पार्वती मंगल, फिर उसके बाद जानकी मंगल। पार्वती मंगल और तुलसीदास ने क्या प्रभु श्री राम के बारे में जो वर्णन किया गया है उसमें, और लंका दहन के बारे में, फिर उसके बाद वनवास कैसे होता है, ये सब वर्णन इनके रामचरितमानस में उसी में किन खंड में है, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली, पार्वती मंगल और ये जानकी मंगल। ठीक, फिर उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का प्रमुख रचना है उर्वशी, हुंकार, रेणुका और कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र है, उर्वशी, ठीक, उर्वशी है ये, और हुंकार है, और रेणुका और कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र से पता ही है जैसे इसमें महाभारत का वर्णन है, महाभारत के प्रमुख। और उर्वशी, हुंकार और रेणुका इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जो उर्वशी सीटेट में अभी पूछा गया था पेपर सेट में, जूनियर में। और फिर उसके बाद रेणुका और कुरुक्षेत्र। फिर ये इम्पोर्टेंट एक रचना है जो हमेशा पूछ लिया जाता है, देवकीनंदन खत्री। जो देवकीनंदन खत्री का ये उपन्यास चंद्रकांता है, जो नीरजा गुलेरी के द्वारा जो अक्सर सीरियल या टीवी पर बनाया गया है, नीरजा गुलेरी के द्वारा चंद्रकांता। ये इन्हीं का रचनाकार है जिस पर जो प्रसारित होता है। देवकीनंदन खत्री का
चंद्रकांता। देवकी नंदन खत्री का चंद्रकांता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का ये जो है, अब यहाँ पर ये अधखिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरा जो है प्री प्रवास, जो इस बार सीटेट में ये भी पूछा गया था, प्री प्रवास किसकी रचना है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। और रस कलश वैदेही वनवास ये भी पूछा जाता है। वैदेही वनवास है, अक्सर ये समझ देते हैं कि तुलसीदास का है या रामायण का वाल्मीकि उससे खंड लिया, लेकिन इन किसका है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का वैदेही वनवास। और पद्म प्रसून भी है। और नेक्स्ट है चंद्र बरदाई जो है रचना है पृथ्वीराज रासो। चंद्र बरदाई का पृथ्वीराज रासो का है, ये प्रमुख रचना है। और फणीश्वर नाथ रेणु का सर्वप्रसिद्ध रचना ये है मैलाचल है, प्रसिद्ध है फणीश्वर नाथ रेणु का मैलाचल। वृंदावन लाल वर्मा का मृगनयनी, जो एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट ये दोनों हैं, मैलाचल और मृगनयनी, जो फणीश्वर नाथ रेणु का ये और वृंदावन लाल वर्मा का मृगनयनी, ये दोनों हैं। अब नेक्स्ट जो साहित्य की रचनाएं और उसके प्रमुख बिंदु जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।